जो पतिव्रता औरत होती है ना, वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। कल मैंने बोला था पैर छू के आना, छू के आई हो? आई हो छू के? एक भी नहीं सुनती है ये। अच्छा घर है ही ना, सब बाहर गए थे, घूंघट में ही शर्माए रही हैं। शर्मा लो शर्मा लो, छू लिया करो पैर कभी कभी, कुछ नहीं बिगड़ रहा। महाराज जब अच्छा माताओं, एक बात ध्यान से सुनो, बात मत करो। हमें ये लगता है कि आप पूजा पाठ पे बहुत भरोसा भी करती हो और खुद भी करती हो, पूजा भी करती हो, सत्संग या भागवत हो तो बड़ा साथ भी देती हो, भाई बंधु तो करते ही हैं। लेकिन जहां तक हो सके अपने पुत्रों को और बेटियों को भी वही सिखाइए कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, वहां कैसे रहना है और हमारी इज्जत कैसे रखनी है। क्योंकि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं ज्यादा, तो दादा आपको बता दें कि एक बहू जब ससुराल में पहुंचती है, एक बेटी बहू बनके, तो वहां पर एक बाबा आए संत जी। तो संत जी की उम्र लगभग है 25 साल। कितनी है? 25 साल। अब वो बहू अंदर से आई निकल के, और बहू की उम्र है लगभग 22 साल। तो संत जी जब बोले कि माता भिक्षा देही, वो बाहर दक्षिणा लेके आई, तो जैसे ही उसने महात्मा जी को देखा तो उनसे जवाब दिया, महाराज एक बात बताइए, इतनी जल्दी क्या थी? संत से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, इतनी जल्दी क्या थी? संत जी ने जवाब दो कि डर लग रहा था। अब वो जो बहू थी उसका ससुर चुपचाप सुन रहा है, विचार कर रहा है, इसे पहले तो संत से बात नहीं करनी चाहिए थी, ये जवान संत है, और दूसरा अगर बात कर भी ली तो ऐसा सवाल, ये तो ठीक नहीं है, ये सवाल कैसा है? अब सोच रहे कि ये पता नहीं क्या क्या पूछेगी, हम भी सुने क्या बात कर रही है। तो संत जी बोले डर लग रहा था, ठीक है, दक्षिणा ली, चले गए। फिर लौट के आए, बोले एक बात रह गई। बोले हाँ पूछिए। बोले आपके घर में सास है? अब ससुर बोले ये बाबा को क्या सूझ रही है भाई, ये कैसे कैसे सवाल कर रहा है। बोले सास है घर में? बोले हाँ है। तो ये बात बताइए आपकी उम्र अभी कितनी है, आप कितने साल की हो? बेटी ने जवाब दिया, महाराज मैं लगभग 7 साल की हूँ। कितने साल की? 7 साल की। अब वो अच्छा सास है घर में, सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र वही कोई 5 साल की है। ससुर का पारा गर्म हो रहा, दिमाग खराब हो रहा। बोले इसकी बुद्धि खराब हो रही है, पहले तो महात्मा से बात कर रही है, दूसरा बोल रही है कि सास की उम्र 5 साल की है। अरे सास की उम्र अभी 50 साल की होगी। अच्छा पति घर पे ही है? बोले हाँ। उनकी उम्र कितनी है? ओ बहू बोली वही लगभग 2.5 साल की। ससुर बोले अच्छा इनकी उम्र है 7, सास की 5 और पति की 2.5। इसे शर्म नहीं आती, झूठ पे झूठ बोले जा रही। चलो इससे बाद में बात करेंगे। अच्छा ससुर है घर में? ससुर हाँ। बहू बोली क्यों नहीं है? तो बोले है। अच्छा है। बोले यही मत पूछो। क्यों? वो कितने वर्ष के हैं? बहू बोली वो तो अभी पैदा ही ना है भाई, वो तो अभी पैदा ही नहीं
इतना कह के महात्मा जी तो चले गए। अब ससुर ने बिना पूछे बताए लड़की के मायके वालों को बुला लिया। बोले मुझे ऐसी बहू रखनी नहीं है। ये पहले तो संतों से बात करती है, एक जवान संत द्वारे पे आया, उससे बात की और ऐसी ऐसी बातें कर रही है। बड़ी सी पंचायत बुला ली। बोले एक बात बता, वो साधु आए थे, उनसे बात क्यों की? बेटी बोली महाराज एक बात बताइए पिताजी, मैंने उनसे क्या बात की थी? बोले हमें तो शर्म आती है कहने में। अरे ऐसी बातें तुझे ही शोभा देती है, तू ही बोल कि तूने क्या कहा था। हाँ पिताजी मैंने कहा था कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो संत का जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? बोले एक बात बताइए, लोग जब थोड़ी उम्र ढल जाती है तब संत बनते हैं ना, घर से थोड़ा उन्हें परिवार देख दाख के तब संत बनते, लेकिन वो 24-25 साल का जवान है, ये संत कैसे बन गया? मैंने कहा इतनी जल्दी क्या थी? तो उन्होंने बोला है कि आजकल जवानी में ही लोग मर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी महात्मा हो जाए, जितनी जल्दी हो सके मैं भजन कर लूं। तो डर लग रहा था कहीं जल्दी न मर जाए, इसलिए मैंने जल्दी महात्मा में हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम हो तो कम से कम 22-23 साल की, तो 7 साल का क्यों बताया? बिल्कुल झूठ बोला। बोले महाराज मेरे दिखने की उम्र है 22 साल 23 साल, लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान का भजन न करे तब तक वो एक मुर्दे के समान है। तो मुझे अभी 7 साल हुए हैं सत्संग में जाते जाते, तो मेरी असली उम्र भी 7 साल की है। अब बोले 5 वर्ष की सास। बोले महाराज आप खुद ही समझदार हो, समझ लो तो ज्यादा अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले मेरे आने के 2 साल बाद यहाँ मैं जब आई हूं, तो उसके में 2 साल बाद अपनी सास को भी सत्संग में ले जाना शुरू कर दिया, भगवान का भजन उन्होंने शुरू किया, तो उन्हें मेरे बाद सत्संग की रुचि हुई है। तो उनकी उम्र भी असली 5 वर्ष है, क्योंकि उन्हें 5 साल हुए हैं। और पति ने मेरे कहने से सत्संग में जाना शुरू किया, उन्होंने भक्ति शुरू की है, तो उन्हें अभी 2.5 साल हुए हैं, तो उनकी उम्र सिर्फ 2.5 साल की है। अच्छा, और मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, मतलब मैं फ्री आई हूं। अरे जवाब दो। बहू ने महाराज नाराज काहे कह रहे हो पिताजी? मैंने आपको रोज समझाया, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, आपकी रुचि उसमें नहीं है। आपने आज तक माला ना जपी, भजन नहीं किया, पूजा पाठ नहीं की, तो आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब तक ये शरीर, ये जीव, ये इंसान भगवान का भजन नहीं करता, तब तक ये किसी काम का नहीं है। बच्चे पैदा करना, खाना, घूमना, ये तो पशुओं का काम है। हम और आप पशु नहीं है, समझदार हैं, वो हम भजन करना जानते हैं। तो भैया बोलिए गोविंद भगवान की। भैया समझाया
तो 6 महीना है गए, मैया ने चेहरा ना देखो अपने पति को। आज माह का महीना है, रात्रि के समय माँ मरने के लिए चली है। हुआ ऐसा, अरे दुख की मारी मात अटा से